अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अबू इहाब मक्की यूट्यूब चैनल। आज हमारा इस वीडियो का मौजू है कि मैंने पेट क्रशिंग का काम क्यों कैसे शुरू किया और इसमें क्या अचीव किया और क्या इसमें मैंने नुकसान किया। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन 8-10 साल सऊदीया में गुजारे। सऊदीया में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत अच्छी जॉब जा रही थी, फैमिली भी मेरे साथ वहीं सऊदीया में ही सेटल थी। लेकिन जब थोड़े से बच्चे बड़े हो गए तो मैंने देखा कि अभी उनकी स्टडी का मसला है, तो फिर उनको पाकिस्तान आना पड़ा। जब वो पाकिस्तान आ गए तो फिर उसके 2 साल बाद मैं भी फाइनली जो है सऊदीया को छोड़ के पाकिस्तान आ गया। तो जब यहाँ मैं पाकिस्तान आ गया तो मैंने काफ़ी कामों के मतलब जो है रिसर्च की। सऊदीया में भी जब पता था कि मैंने 1 साल बाद छोड़कर चले जाना है, वहाँ पे भी यूट्यूब सारे बहुत सारी रिसर्च को 1 साल वहाँ पे यही करते रहे कि हर रोज़ यूट्यूब ओपन किया, बिज़नेस का लिख के क्या बिज़नेस है। लेकिन मैं ऐसी कोई भी वीडियो या ऐसी कोई भी मुझे वो ऑथेंटिक वहाँ पे नहीं मिला कि जिससे मैं ये मुतमिन हो जाता कि ये काम मैं कर लूँ और ये इजी है या इसमें मुझे प्रॉफिट वाकई हो सकता है। क्योंकि 12 मिनट में कोई भी बंदा आपको यूट्यूब पे कारोबार की ऊंच नीच नहीं बता सकता है, ना ही सिखा सकता है। एक बिज़नेस के लिए कम से कम 10 वीडियोस दरकार होती हैं, जो मिनिमम जो है 10 वीडियो या मिनिमम 7 वीडियो में आप उसको सारी जो है डिटेल आप बता सकते हैं। उस पर स्टडी करके खुद रिसर्च करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव पहलू हर चीज़ आपने बतानी है। क्योंकि आप जिसके पास जाएंगे, अगर आप बाहर जाते हैं किसी के पास विज़िट करते हैं, तो वो बंदा जिसका काम अगर अच्छा जा रहा है वो अच्छा बता देगा, बल्कि जो अगर उसमें कोई नेगेटिव ही बताएगा तो जो वीडियो बनाने वाला है वो एक प्री प्लान के तौर पे उसको पॉजिटिव ही वो बताएगा। क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो राउंड ग्रेविटी में डिफरेंट हैं और यूट्यूब पे उसमें करोड़ों लाखों अरबों रुपए उसमें कमाए जा रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूब की हद तक ही है कि यूट्यूब में जो वीडियोज़ पड़ी हैं वो बंदे उसको आपको वो फेक चीज़ें वो आपको बताते हैं। तो मैंने एक बंदे के साथ पार्टनरशिप की, गाड़ियों का शोरूम बना लिया। उसमें मुझे तकरीबन उसने जो है कोई 7-8 लाख रुपए लॉस किया, उसको छोड़ दिया। फिर मैंने एक बुटीक का होलसेल का काम शुरू किया कि कराची से बुटीक जो लेडीज़ का रेशमी क्लॉथ्स हैं वो ला के हमने होलसेल का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तो बहुत अच्छा है और अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें कोई इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है। उसमें तकरीबन मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 20 लाख है, लेकिन उसका पर मंथ जो है 50,000 तक जो है बनता है, 45, 50, 40 इस तरह। बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि हम वो जो काम करते हैं कोई किसी वजह से कराची दोस्त नहीं जा सके तो वो फिर और डिले हो जाता है। उसकी मैं डिटेल पे भी इंशाल्लाह उसकी डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिर ये इसी तरह हम गए, मैं छोटा भाई थे, हम सादकाबाद वाली साइड पे गए। वहाँ एक फैक्ट्री पता था काटन रोल जिसमें बनते हैं वो बंद पड़ी है। वहाँ एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास विज़िट किया सारा। जब वहाँ से हम विज़िट करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे रुके अपने कज़न के पास। तो इस तरह मैंने कहा कि हम कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो वो उसको सारा बताया। उसने कहा एक बिज़नेस है, अगर आप वो कर लें तो इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो लेकिन वो कहता है कि ये कोई बताता नहीं है कि किस तरह करना है, इसमें क्या है, ये कोई बंदा नहीं बताता। जब उसने ये बात की मैंने कहा फिर एक बंदा है, वो दोस्त है, वो ये काम कर रहा है, तो उससे जाके पूछते हैं। प्रोग्राम बन गया तो हम उसके पास चले गए, काम देखा, उससे पूछा। तभी उसने मुझे बताया कि हमारी जो है 1 टन प्रोडक्शन है, तो इसमें से 2.5 से 3 रुपए हमें बच रहे हैं। तभी पेट बोतल का रेट जो था वो तकरीबन 25, 22 इस तरह चल रहा था। तो
वो कह रहा, और जो वाइट इसमें पेट बोतल है वो 43 रुपये की थी, और जो ग्रीन था वो 38, 39, 40 तक था। 2-3 रुपए का डिफरेंस है, ये चल रहा था और वो काम कर रहा था। तो बाद में उससे मैंने ये पूछा कि ये इसका लेने का देने का क्या है। उसने कहा जी कि ये बिल्कुल नेट कैश है, बल्कि ये आपके पास माल पड़ा है तो लोग आपके पीछे पीछे हैं, इसका एक ये बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा है इस चीज़ का। तो उसने हमें सारी इसकी जो चीज़ें बताई कि ये बड़ा अच्छा काम है और ये इसमें इतने लोग भी अभी नहीं हैं, तो आप यानी कि एक अच्छी अर्न कर सकते हैं। और मुझे ये काम पसंद भी आया कि ये नेट कैश का कारोबार था, कि कोई भी चीज़ जो है वो पीछे से आपने नेट कैश पे लेनी है और नेट कैश ही बेचनी है, इसमें कोई क्रेडिट वगैरह नहीं है। और बहुत सारे कामों की रिसर्च कर रहे थे तो उसमें सब में क्रेडिट था, उधार पे माल बेचना। और जिस तरह ये हमने प्लास्टिक दाने का भी थोड़ी रिसर्च की, लेकिन ये भी इसकी कोई यानी कि ना उधार पे ही था सारा काम। तो हमने ये फिर जो है इसका प्लान किया, उसको कहा मशीनरी कहाँ से बनती है। तो तभी जब हमने वो पहले 1-2-3 तजर्बे करके तो हम जो है ना नुकसान कर चुके थे। तो जब हमने ये काम फिर स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई 12 लाख रुपया रह गया था, क्योंकि जब हम सऊदीया से आए, घर बनाया, ऐसी चीज़ें इधर लग गए, वो तजर्बात में कुछ काम स्टार्ट किए, बस वो इस तरह ही कोई किसी को पैसा दिए, यार चलो इन्वेस्ट कर लो इधर, वो हर बंदे ने लॉस ही करके दिखा दिया और पैसे जो है ना वो डूबते गए। और जब 12 लाख रुपया रह गया था तो मैंने ये फिर तब हमें ये काम का एक मिल गया कि ये काम करना चाहिए। फिर उसने हमें बता दिया कि फ़लाँ जगह से जो है मशीनरी बनती है। हम फिर लाहौर चले गए, मशीनरी का आर्डर दिया, तो 4.25 लाख रुपए की मशीनरी उस दिनों में वो बनी। तो फिर आके हमने जब मशीनरी का आर्डर दिया, जगह ढूंढने लग गए, जगह मिल गई एक, तो जगह का 2 लाख रुपया हमने एडवांस दिया, तो 20,000 रुपया उनसे किराया तय पा गया। तो आखिर मशीनरी आ गई और तकरीबन मेरा जो टोटल ख़र्चा था वो ये एडवांस वगैरह, हमने मशीनरी फिटिंग शुरू कर दी और सारा कुछ कर करा के एडवांस दे के तो मेरा तकरीबन 7.25 लाख रुपया था ना, वो हमारा लग गया था मशीनरी पे, फैक्ट्री एडवांस पे और सारा उसको मेंटेनेंस सारा वो करने पे। उसमें से हमने एक रक्षा भी लिया। ये सारा 7.25 लाख रुपया जो मेरा लगा था। उसके बाद हमने बोतल की परचेजिंग की तरफ चले गए। तभी रेट जो था वो 22 रुपये पर केजी में बोतल मिल रही थी। तो हम न्यू एंट्री कर रहे थे, तो हमें जो 25 से लेकर 30 रुपीज़ तक हमने बोतल परचेज करना शुरू की। जब तक हमने मशीनरी बनाई स्टार्ट किया तो हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो गई थी। तो हमने परचेजिंग करते गए, माल हमने वो क्योंकि सस्ता था तो कर करा के उस वक्त हमारे पास जो है अभी क्रशिंग हमने जब तक स्टार्ट करनी थी तो हमने फैक्ट्री में 30 टन जो माल वो हमारा जमा हो गया था कि जब हमने क्रशिंग स्टार्ट की हमारे पास 30 टन बोतल पड़ी थी। तो जब हमने क्रशिंग शुरू की है तो उस वक्त बोतल का जो रेट था वो 50 रुपये हो चुका था कि क्रशिंग का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हमें जब हमने क्रश शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो अगर हम ऐसे ही बोतल को भी सेल कर देते तो अच्छा उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा था। तो मैं था, मेरा छोटा भाई वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनती है, उसने क्योंकि सऊदीया में वो भी रहा है और उसने एक अच्छी कंपनी में और बड़ी 4-5 साइडों को एक अच्छा चलाया हुआ है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम बनाने की स्किल बहुत ज़्यादा है कि उसने एक लेबर इकट्ठी की, एक अच्छी एक टीम जो है वो डेवलप किया, उसको उनको काम सिखाया बताया। इसमें ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मेरा छोटा भाई था वो जितनी देर मशीनरी बनाने में लगी उसको मैंने वो जो दोस्त काम कर रहा था उसके पास भेज दिया। वो तकरीबन 1 माह या कोई 1 माह से 5-10 दिन ऊपर 40 दिन वो वहाँ उसने काम सीखा, देखा सारा काम ये किस तरह होता है। वो भी तकरीबन काम सीखने पे भी हमारा 50,000 रुपया खर्चा आ गया था।
हमें सबसे यानी कि एक बुरी आदत जो है, हम काम कोई भी करने से पहले सीखते नहीं हैं। हम बस आते हैं, सुना, इधर से सुना, 4-5 चीज़ें सुनी, बस हमने शुरू कर दिया। क्रशिंग का सुन लिया, डेयरी फार्म का सुन लिया, कट्टा फार्मिंग का, फिश फार्मिंग का, यानी कि हम जो भी काम करते हैं बस वो थोड़ा सा सुना, देखा, उसका काम अच्छा चल रहा है, स्टार्ट किया, चलो धड़ाम नुकसान किया, काम बुरा हो गया। भैया काम बुरा नहीं है, हमारा करने का तरीका, हमारा सिस्टम, हम उसको सीखते नहीं है और भाग के करना शुरू हो जाते हैं बस सुनी सुनाई बातों पे। ओ उसने जी गाड़ी ले ली, उसने प्रियस ले ली, उसने होंडा ले ली, उसने सिटी ले ली, बस यार इसमें बड़ा प्रॉफिट है। जब शुरू करता है माशाल्लाह, एक साल में जब वो 20-30 लाख रुपया, 15 लाख रुपया होता है, कुछ चीज़ बेची होती है, वो लॉस करके बैठ जाता है यार। वो उसको फिर गालियाँ दे रहा होता है, उसको बुरा कह रहा होता है, उसको बुरा कह रहा होता है, काम ठीक नहीं है जी, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। मेरे भाइयों, हर काम में अल्लाह ने रिज़्क रखा है, हर काम में बरकत डल जाती है अगर आप उसको सही तरीके से करें। पेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें लॉस देती हैं वो होती हैं, ये फैक्ट्री सिस्टम होता है। जो लेबर आती है वो जब आके आपको कहती चौधरी साहब, सेठ साहब, तो सेठ साहब, बस फिर वो सेठ साहब ही रह जाते हैं, बाकी फिर वो आस्ता आस्ता सारा वो लेबर खा जाती है, मैनेज होता नहीं है। अच्छा, मौजू की तरफ आते हैं। तो हमने वो काम शुरू किया, क्रशिंग कर करके हम क्रश करके मार रखते गए, कोई इतना पता ही नहीं था कि आगे सेल किस तरह इसको अभी हमने करें, किधर करें, सोच रहे थे। तो इसी दौरान एक बड़ा अच्छा दोस्त, उसने बड़ी रहनुमाई भी की, उसने भी, तो मियाँ चन्नू के हमारे दोस्त हैं हाजी तारक साहब, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे, दुआ करते हैं हर टाइम। तो हाजी तारक साहब ने हमारी बड़ी हेल्प की। उन्होंने फिर हमें आगे एक कंपनी को हमारा माल हमें कहा कि लोड करवा के गाड़ी भेजें। उसने अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में कुछ 4-5 रुपए आम लोगों से रेट भी हमें ज़्यादा लेके दिया। तो फिर एक बड़ा अच्छा उनके साथ कोई तकरीबन 6 माह 1 साल हम उनके साथ बड़ा अच्छा काम हमारा चला कि वो वहाँ से मियाँ चन्नू से वो माल कुछ गाड़ी लोड करके भेजते, कुछ हमारा यहाँ से डालते, तो हम हर रोज़ दूसरे दिन गाड़ियाँ फिर इस तरह भेजते रहे। बड़ी अच्छी चेन रही उनके साथ, तो उससे भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। उन्होंने भी, वो आए भी हमारे पास, उन्होंने भी बताया कि इस तरह करना है। फिर हमारे जो उस्ताद मोहतरम इस काम के तैयब साहब हैं बुरे वाला से, वो भी हमारे पास आए। उन्होंने हमें आके जब स्टार्ट किया तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा हमें गाइड किया। तो इस तरह जो है पुराने लोग काम करने वालों के साथ हम अटैच होके तो फिर हमने ये काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा यानी कि चलता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद हमें वो जगह जो सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ हमारा जो माल आता था वो रक्षों पे आता था, बड़े बड़े रक्षे ऐसे, तो मोटरवे तंग करती थी। फिर हमने थोड़ा करीब जो था कि थी फैक्ट्री, उसमें हमने शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे हमारा जो किराया था, वहाँ पे भी 20,000 रुपये किराए पे बात हुई। फिर हम चलते गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काम में बरकत डालते गए, अल्लाह ने रहमत की। दुआएं, माँ बाप की बहुत दुआएं थी, साथ पूरी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कोऑपरेटिव थी, बड़ा उन्होंने हौसला दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस ग्रो होता गया। फिर हमने उससे आगे ट्राली ट्रैक्टर एक परचेज़ कर लिया। अल्लाह ने हमें गाड़ी भी दे दी। 1.5 साल के बाद ये चीज़ें, फिर हमने ट्राली ट्रैक्टर लिया, फिर गाड़ी भी ले ली। फिर हमने इतने माशाल्लाह पैसे थे कि हम माल जो थे वो बोतल हर साल तकरीबन 100 टन तक भी हमने स्टॉक की कि बोतल गर्मियों में, क्योंकि बोतल बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, तो हमने गर्मियों में इसको यानी कि ज़्यादा परचेज़ करके बोतल जो है वो जितना कि क्रशिंग होती रहती वो हम थोड़ा थोड़ा सेल करते रहते साथ। तो बाकी हम बोतल को भी इकट्ठा कर लेते थे। यानी कि अगर गर्मियों में बोतल 30-35 रुपये केजी है तो सर्दियों में बोतल का रेट 60 रुपये, 65 रुपये तक, 70 रुपये तक भी चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने किया, उससे भी एक बहुत अच्छी अर्निंग जो है हमें हुई इस कारोबार में। तो लेकिन तभी जब हमने स्टार्ट किया था तो तभी 12 लाख रुपए का ये बिज़नेस था। ये जो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई उसने में भी कहा कि ये 12 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। तो क्योंकि वो मैंने इतने में काम ये स्टार्ट किया, तो मैं इसलिए जो है
हर बंदे को मशवरा वही देता हूँ कि जिस तरह मैंने स्टार्ट किया तो वो हर बंदा ही उसी तरह स्टार्ट करे, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। लेकिन आपने कोई भी काम, इसमें सबसे एक पॉइंट की बात जो मैंने आपको की है कि इसको सीखना है, सीखने के बगैर ये काम आपने शुरू नहीं करना, नहीं तो इसमें आपको लॉस हो जाए। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छी टीम भी मिलती गई कि हमें वर्कर जो थे वो मिल गए। एक बहुत अच्छा हमारे पास वेल्डर मिल गया हमें माशाल्लाह, रमज़ान साहब उनकी को सेहत तंदुरुस्ती दे, उसने बहुत यानी कि अच्छा काम किया फैक्ट्री में। फिर हमारे कुछ वर्कर्स, इफ्तिखार साहब हैं, वो हमारे बाहर के फोरमैन हैं। ये मैं नाम इन वर्कर्स का लेना इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। आज मैं अगर वीडियो बनाऊँ और इसमें यही कहूँ कि भी मैंने ये ऐसे कर लिया, तो ये कहना गलत होगा। ये पूरी टीम को मैं को अप्रिशिएट करता हूँ, पूरी टीम ने वर्क किया है। ज़िया साहब इन्होंने बहुत वर्क किया है, ज़िया चौधरी साहब हैं, भाई हैं मेरे छोटे, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत दिन रात बहुत मेहनत की और इस टीम को लेके चले आगे। हमारा जो है एक माशाल्लाह ट्राले पे वर्कर है, उसको भी यानी कि उसके इलाके में माशाल्लाह सारे बंदे जानते हैं, मामा उसको हम कहते हैं, मामा एहसान साहब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की माशाल्लाह। एक हमारे पास वर्कर हुआ करता था चाचा सलीम, उसने भी बहुत मेहनत की। अभी वो कुछ नाराज़ हो के, तो वो फैक्ट्री में एक बंदे के साथ उसका थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तो फिर वो ज़रा नाराज़ होके गया हुआ है। इंशाल्लाह वो भी वापस आ जाएगा। तो वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद हमारी छांटी की लेबर जो है वो भी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से अम्मा पारसा साहबा हैं, परवीन साहबा थी, अम्मा बूटा साहबा थी, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। इन्होंने भी इतनी मेहनत की, हमारे यानी कि एक पूरी टीम ने इस तरह काम किया कि जिस तरह ये हमारा अपना ज़ाती काम है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीज़ें जो आम देखने को मिलती हैं, लोग काम स्टार्ट करते हैं तो वो उनको लॉस होता है। तो इन सब भाइयों की, मेरी बहनों की, मेरी माओं की बहुत मेहनत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी ये काम कर रहे हैं। इनकी के पीछे बड़ी वजह सबसे पहले तो अल्लाह की एक रहमत है, और दूसरी बड़ी वजह अल्लाह ने जो हमें ये नेमतें, जो हमारे वर्कर्स, जो हमारी एक टीम हमें दी है, ये बहुत बड़ी वजह है। ये सारी बातें करने का मकसद है कि आप जब भी कोई काम करें, जब भी आपने काम का कोई इरादा करें, एक तो तवक्कल अल्लाह पे छोड़ें, दूसरा उस काम को मेरे भाइयों पहले सीखें। सीखने के बगैर आप कोई काम मत करें, क्योंकि अगर आप कोई काम नहीं सीखेंगे, सीखने के बगैर आप शुरू करेंगे, तो उसमें आपको नुकसान के चांसेस 80% चांसेस है कि आप लॉस कर बैठेंगे। सबसे किसी भी काम में सबसे ज़्यादा नुकसान की वजह वो आपकी ना तजर्बाकारी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम किराए रेंट की फैक्ट्री पर थे, तो उसका रेंट तकरीबन 60,000 रुपये हम पर मंथ पे कर रहे थे। तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये देखा कि अभी रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद आगे रेंट और भी बढ़ता जाएगा, तो फिर हमने अपनी जगह परचेज़ कर ली। और अपनी जगह पे अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अभी जो सीज़न आ रहा है, ये लॉकडाउन के बाद हम अपनी जगह पे इंशाल्लाह ये काम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा हर चीज़ की खबर देंगे, ताकि कोई भी दोस्त अगर ये काम करना चाह रहा है तो उसको इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके, ताकि वो नुकसान ना कर बैठे। क्योंकि बंदे के पास उतना ही पैसा होता है, तो अगर वो नुकसान में चला जाए तो फिर वो दोबारा तो अगर वो बाहर सऊदीया वगैरह से आया है, तो या तो वो वापस सऊदीया जाने का सोचेगा, तो या वो घर की और चीज़ें या घर
में चीज़ें जो है बेचने का सोचेगा, अभी ये बेच दूं, या आगे इन्वेस्टरों को ढूंढता फिरेगा कि इधर से पैसा ले लूं, उधार पकड़ के डाल लूं, ताकि इस चीज़ से जो है ये चीज़ें दोस्तों को करनी ना पड़े। जो उनका अपने पास अपना कैपिटल है उसी से ही वो थोड़े से फिर आस्ता आस्ता वो रन करके ज़्यादा कर ले। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का ये हमारा ये मकसद है। अच्छा, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे एक इंशाल्लाह अलग से पूरी एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में भी ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जब हमने काम शुरू किया तो हमने टीम वर्क कैसे बनाया, ये थोड़ा सा मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया तो रेट्स जो है हमें पता नहीं था, तो हमने मार्केट में 5-6 रुपये ज़्यादा देने शुरू कर दिए। और फिर ऐसा हुआ कि रेट जब ज़्यादा बढ़ गए, सर्दी आने की वजह से माल शार्ट हुआ, तो हम उस वक्त बोतल 30 रुपये ले रहे थे, लेकिन मार्केट में 35-37 रुपये तक जो है वो मार्केट चली गई थी। तो इसी तरह ही हमने माल उठाया एक बंदे से, तो उसने कहा जी कि रेट तो इतना है, आप इतना लगा रहे हैं, हमें तो 40 रुपये की आवाज़ें आ रही हैं, 10 रुपये केजी कम लगा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे पता चला जी कि वो चौधरी सरफराज साहब हैं, तो वो रेट दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो मुकाबलेबाजी शुरू होगी और वो हमें नए आए हैं तो हमें बंद करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनका नंबर लिया, तो चौधरी साहब से रब्ता किया। चौधरी साहब ने कहा जी कि सब जगह पर रेट यही चल रहा है, आपको अभी शायद के इल्म नहीं है, रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो बस फिर मैंने चौधरी साहब के आए मुलाकात करते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब से बात हुई, फिर उसे शेख सरफराज साहब से, शेख आसफ साहब हैं, मलक रशाद साहब हैं, फिर एक हमारी मीटिंग अरेंज हुई साहिवाल में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसका रेट जो है 27 रुपीज़ जो है तय पा गया। वो तकरीबन 3-4 माह हमारा 27 रुपीज़ रेट रहा, और मार्केट जो बाहर की मार्केट थी वहाँ पे रेट जो है 45 तक चला गया था। तो लेकिन हमने जो इत्तेहाद कर लिया, हमने इसका बताने का मतलब ये है कि किसी शख्स ने काम शुरू करना है, वो कहे कि मैं इंडिविजुअल तौर पे मार्केट में आ जाऊं और वो स्टार्ट में रेट शुतर बे महारे की तरह देने लग जाए, तो फिर वो लॉस ही करेगा। और सबसे अहम वजह ये चीज़ें बनती हैं लॉस में इस काम की कि वो आता है, वो नया होता है, न्यू ब्लड होता है, वो कहता है मैंने सब कुछ बंद कर देना है और बस ये कर देना वो कर देना, चलो जी। वो जितने पैसे 12-15 लाख 20 लाख लेके आया होता है वह धड़म करके फिर वो बंद करके बैठा होता है, और फिर वो ये सारी जो है गालियाँ इस बेचारी फील्ड को पड़ती हैं, जो कि बहुत अच्छी फील्ड है। जब भी आपने काम करना है, पहले ये काम सीखना है, सीखे बगैर ये काम नहीं आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपने क्रशिंग यूनिट अपना लगा लेना है, पहले जो वहाँ लगे हुए हैं, पहली बात है उनके पास जाएं। जब आपने काम सीख लिया, मेरा ख्याल आपको मशीनरी का और ये चीज़ों का तो सारा पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ लगाना है वहाँ पहले जो लोग हैं उनसे मिलें, क्या रेट लगा रहे हैं, किस तरह आपने सेटल होना है। उनसे कहें कि मैं एक न्यू आया हूँ, मैंने भी रोज़ी कमानी है, आप भी कमाएँ। तो ये सारा एक टीम बना के अपने इलाके की उस तरह काम करना है, तो फिर इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा, फिर थोड़े में भी बरकत ज़्यादा हो जी। नहीं तो आप 1 करोड़ रुपए के भी इस काम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉस ही होगा, आप फ़ायदा नहीं कमा सकते जब तक आप टीम वर्क अपनी फैक्ट्री में और दूसरी टीम वर्क जो आपके कंपटीटर हैं, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, उनके साथ इत्तेहाद करके नहीं चलेंगे, आपको लॉस ही होगा। ये वीडियो बनाने का और इसमें ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो दोस्त आते हैं न्यू कमर, वो लॉस करके फिर गालियाँ इस फील्ड को पड़ रही होती हैं, फिर सामान बिकते हैं। तो ये चीज़ें आपने इन पे लाजम अमल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज की वीडियो आप सब दोस्तों को बड़ी पसंद आएगी, और वीडियो देखने के लिए और हर चीज़ इन्फॉर्मेटिव सारी वीडियो हासिल करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये तमाम वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी के हर मसले में, वो दीनी हो या दुनियावी हो, इंशाल्लाह ये रहनुमाई करता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें,
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।